राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अक्सर मैं आवेश में आकर किसी परेशानी और कठिनाई की वजह से किसी व्यक्ति विशेष को भला बुरा कह देता हूँ और फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है। गुरुजी, जाने अनजाने में की गई इन गलतियों का प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? गलतियों के प्रायश्चित की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। गलती ही ना हो ये हमें ध्यान देना है। मूल बात है, जैसे हमसे गलती हो गई उसका, अब हमें ध्यान देना है कि आगे हमसे गलती ना हो। उसके लिए हमारे हृदय में शीतलता चाहिए, और वो शीतलता मिलती है भगवान के चरणारविंद से। बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े अपमान, निंदा को मुस्कुरा के सह जाने की सामर्थ्य ये भगवान देते हैं। यदि नाम जप करो और भगवान के लीला चरित्रों को सुनो तो हृदय पवित्र होगा और सहन करने की सामर्थ्य आएगी। भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, एक से एक विपत्ति, बड़ी से बड़ी अपमान की प्रवृत्ति, सब कुछ सह करके शांत भाव से निकल गए। जो करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उन पर भी भक्तों ने कृपा की। ये सामर्थ्य भगवान के भजन से मिलेगी। ऐसे तो बहुत हल्का हृदय होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में प्रसन्न हो गया, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में हर्षित हो गया। ये तो सबके हृदय की दशा है, लेकिन गंभीरता आना ये भजन से होगा। जिस समय हमारे सामने कोई कटु वचन बोल रहा है, उस समय हम नाम जप चला रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं इसे कटु वचन ना बोलूं, क्योंकि इसके हृदय में भी आप विराजमान हैं। तब हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आएगा। बिना ज्ञान के तो बच्चा फिर सारा संसार ऐसे ही। लेकिन भक्त क्या है? भक्त को गाली दी और वो शांत है। शांत रहने में उसका भी भला हो गया और आपका भी भला हो गया। अशांत होने में दोनों का हानि हो सकती है, दोनों का बुरा हो सकता है। इसलिए हमें लगता है शांत रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहां कहीं धर्म की बात आवे, जहां कहीं गुरुजन की निंदा हो रही, भगवान की निंदा हो रही और उस धर्म की हानि के, वहां चुप नहीं रहना चाहिए, वहां फिर बोलना चाहिए। अपने मान सम्मान की बात हो तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन जब धर्म की, राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुजनों की बात आवे तो उसमें फिर चुप नहीं रहेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, हमारी मर्यादा की तरफ देखे। हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता, गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है, अब भाई हमें बोलना नहीं। नहीं, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चले पर आई। समझ रहा है? तो अपने को सहनशीलता में लाना है, लेकिन धर्म और राष्ट्र और गुरुजनों के लिए फिर उसमें शांत नहीं कि हम चुपचाप शांत बैठे। उसमें बोलना ही परम कर्तव्य है, उस समय विरोध करना ही परम कर्तव्य है। समझ पा रहे हो आप? अपने लिए सह जाना चाहिए।